गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज बहुत छोटा टॉपिक्स लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सब जगह उसका जरूरत पड़ता है। कंपटीशन में भी आता है। प्राइम नंबर ओलंपियाड का भी क्वेश्चन एक है, एक एनडीए का भी क्वेश्चन है, सब इसमें मिल गए हैं। पहले व्हाट इज प्राइम नंबर? ए नंबर that is a number which is divisible by only itself or one is called prime number। क्लास 3-4 से ही पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। ये सब प्राइम नंबर है जो केवल 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स of prime numbers can be formed such that the terms of the triplets are in AP number। तो पहले एक पूरा नंबर के बारे में डिटेल्स बता दें। एक तो याद रखिए n² प्लस n प्लस 41। प्राइम नंबर ज्यादातर प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर चेक कीजिएगा, n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखिएगा, लेकिन सब नहीं आएगा, लेकिन कुछ आ जाएगा इसमें प्राइम नंबर। और कैसे याद रखा जाए प्राइम नंबर? जैसे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितना है? 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 100 तक का ज्यादातर कंपटीशन में आता है। 40 तक, 40 to 60, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और एक हो जाएगा 90। इसमें 1 से 8 तक में 4 होता है, 10 से 20 तक में भी 4 होगा, इसके में 2 होगा, इसमें भी इस रेंज में 2 होगा। प्राइम नंबर का हम डिटेल्स बता रहे हैं। 40 to 50 के अंदर में होगा 3, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, और एक बच गया 90 to 100, इसमें 1 होगा। अभी 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर होगा? 25। जोड़ लीजिए, 4, 4, 8 to 10 to 12, 12, 3, 15 to 17 to 19, 19 plus 3, 22, 24, 125। यानी 1 से 100 तक में कितना होगा प्राइम नंबर? 25। याद भी रखना चाहिए। अब कौन कौन होता है वो भी हम लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा वो पूरा डिटेल्स 2, 3, 5, 7 4 का डिटेल्स। इस 4 का डिटेल्स 11, 13, 17, 19। इस 2 का डिटेल्स 23, 29। इस 2 का डिटेल्स 31, 37। इस 3 का डिटेल्स 41, 43, 47। इसका डिटेल्स
53, 59, इस 2 का डिटेल्स 61, 67, इस 3 का डिटेल्स 71, 73, 79, इस 2 में कौन कौन आएगा 83 और 89, और इस 90 to 100 तक में एक ही आता है 90 से, ये याद भी रखना चाहिए। 21 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर है जिसका डिटेल्स हम लिख दिए हैं। ऐसा क्यों हम याद करने के लिए बोल रहे हैं कि एक साल क्वेश्चन आया था एनडीए में कि फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 80। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 80। तो 50 और 80 के इस 3 लाइन का 1 2 3 4 5 6 7 इसका एडिशन, तो ये तो याद में रखना चाहिए कितना है। तो याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं। एक तो बताए कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 होता है, वो तो 41 से ज्यादा के लिए होगा और ये 41 से कम के लिए तो याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखा जाए, तो याद रखिए 4422 टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का होता है ना, 4422, 3223 और 21। समझ लीजिए मोबाइल का 10 डिजिट है। 1 से 10 तक में 4, 10 से 20 तक में 4, 20 से 30 तक में 2, 30 से 40 तक में 2, 40 से 50 तक में 3, 50 से 60 तक में 2, 60 से 70 तक में 2, 70 से 80 तक में 3, 80 से 90 तक में 2 और 90 से 100 के में 1। अगर ये याद है 44 22, इस 44 का हाफ 22, 32 का उल्टा 23, 21। अगर ये याद है तो ये बताएगा 1 से 10 तक, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100। याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 44 22, 32 23, 21। मोबाइल नंबर बहुत का याद रखते हैं, ये याद रखिए। सब 10-10 के रेंज का बना हुआ है। ऐसा क्यों दे रहे हैं? कंप्यूटर पूछता है 20 से लेकर 40 तक में कितने प्राइम नंबर है। कोई पूछ दे 20 से लेकर 40 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो 20 से 40 के बीच में यानी 2 + 2 4 प्राइम नंबर है। 20 और 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 4। अगर कोई पूछ दे 30 से लेकर 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 30 और 80 के बीच में यहाँ से यहाँ तक का ऐड होगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। तो अगर ये याद है, याद रखने का तरीका मोबाइल नंबर याद रखिए 4422322321। याद रखें 44 का हाफ 22, 32 का उल्टा रिवर्स होगा 23, 21। अगर ये याद है तो याद रहेगा। तो अब क्वेश्चन ए है, पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द टर्म्स ऑफ द ट्रिपलेट आर इन एपी। एपी इससे कैसा 3 कंसेक्यूटिव नंबर बताना है प्राइम नंबर जो एपी में हो। जैसे चॉइस है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या मोर देन 4 हो सकता है। देखिए क्या क्या हम बना सकते हैं। 2 3 2 3 5 तो नहीं होगा। 3 5 7 कॉमन डिफरेंस 2 का हो गया, एक तो एम बना दिए। और क्या बन सकता है 5 7 9, ये भी एपी में है। तीसरा क्या हो सकता है 7 9 11 भी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है 7 9 11 नहीं होगा, 9 तो हो गया अपोजिट नंबर, गलत लिख दिए, गलत लिख दिए। 5 6 11 6 17, 6 का डिफरेंस देना पड़ेगा।
5 11 17। तीसरा क्या होगा 11 17 17 प्लस 6 23 17 23 29। तो यही तो आ गया। अब पांचवा क्या हो सकता है देखिए 31 37 और 43 भी है। 31 37 43। छठा तो कौन होगा सही मोर देन 4। बहुत बनेगा, ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएगा। और क्या हम लिख सकते हैं, सब बना देते हैं 101 107 113 151। एक तो पहले दिमाग में बैठा लीजिए ऑड नंबर ही होगा। 151 157 163 8 201 207 और 230। अब यानी ए हो गया मोर देन 1। तो ये सब है प्राइम नंबर जो कि 80 में है। इसके अलावा भी और आप बना सकते हैं, हम ऐसा बनाए 3 5 7 5। हम जितना प्राइम नंबर मैं लिख करके मैं अपने से बनाया हूँ 151 157 163 ऐसा और बहुत आएगा। लेकिन कंडीशन 4 से जब अधिक हो गया यानी मोर देन 4, ये तो सब लिखना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे हम निकाल दिए 8 ऐसा सीरीज है एपी में जो कि तीनों नंबर है प्राइम नंबर। 3 5 7 इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है और इस सब में कॉमन डिफरेंस 6 का है। 5 11 70 5 7 9 नहीं हुआ, 9 तो कंपोजिट नंबर है। 5 11 17 11 17 23 17 23 29 31 37 43 ये सब एपी में है। अब तो हम समझते हैं याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ऑल 3 डिजिट्स आर प्राइम एंड डिस्टिंक्ट। 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? 1 डिजिट प्राइम नंबर 2 3 5 7 4 ही होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ऑल 3 डिजिट्स आर प्राइम एंड डिस्टिंक्ट। एनडीए में पूछा है एक बार 3 डिजिट का प्राइम नंबर बनाना है जो कि प्राइम तीनों डिजिट प्राइम होना चाहिए और तीनों डिफरेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 विच either 2 or 3 or 5 or 7. After filling first place, second place can be filled by 3 place. Now third place can be filled by 2 ways. And number of ways कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 2 that is equal to 24. इसका आंसर कितना होगा? 24। बहुत छोटा क्वेश्चन है। पहले तो हम 1 डिजिट का प्राइम नंबर लिख लिए 2 3 5 7 और इससे कितना 3 डिजिट का नंबर बन सकता है, जबकि तीनों परमुटेशन में शुरू में चैप्टर में है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वे, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय फर्स्ट प्लेस 4 वे, सेकंड प्लेस 3 वे एंड थर्ड प्लेस 2 वे। नंबर ऑफ वेज 4 3 2। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 24। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ओलंपियाड में आया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Is it possible to write the 11 whole numbers from 19852 to 1995 and continuous लिखते जाना है in some order, किसी भी ऑर्डर में, so that the 44 digits number you get it prime. क्या ऐसा संभव है? जैसे 1985, फिर क्या लिखेंगे? 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 और तो छोटा जगह मिल गया। इसी के पीछे है 1994, 1995। चार का कितना ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का नंबर है। ऐसे में इसको 1994 1995 शुरू हुआ 1985 से, लास्ट कहाँ हुआ? 1995 तक। अब क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? यही क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आया था 80 से। कहां से है? 1985 से लिखा हुआ है 1995 तक कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? ये बताना है। इसका अगर हम ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम ऑड नंबर सब लें 5 9 ऑड प्लेस ऑफ फर्स्ट, थर्ड के बाद कौन हो जाएगा? फिफ्थ के बाद 7 के बाद 9 11। इस ढंग से सब ऑड प्लेस को ले लें तो ऑड प्लेस का सम अगर लें, सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस ऑड प्लेस कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस। इसको अगर ऐड करेंगे तो 105 और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस जो होगा ये कितना होगा? 149 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस इज इक्वल टू 140 कितना हो जाएगा? -44 माइनस करेंगे तो -44 तो -40 सिंस -44 इज divisible by 11, therefore whole number is divisible by 11। अगर 11 से डिविजिबल इसका मतलब क्या हो गया कि क्यों ऐसा? डिविजिबल का यही रूल है,
पहले हम ले लिए ऑड प्लेस का, फिर ले लिए इवन प्लेस का, दोनों का डिफरेंस आ गया -44। -44 इज डिविजिबल बाय 11, therefore whole number is divisible by 11. The divisible and therefore given number is not prime. Therefore given number is not prime. और एक इसी तरह प्राइम नंबर नहीं है, क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, ये हमको दिखाना। अब एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ है, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 to 50 कितना होगा, आपको याद हो गया होगा, 44, 33 सॉरी 44, 22, 32, 23, 21, ये याद रखना है। अब हमको क्या निकालना है, वन टू 50 कितना प्राइम नंबर है, तो 1 to 50 में यहां से लेकर यहां तक होगा। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स between 1 to 50, यहां से यहां तक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, 10, 12, 3, 50। दूसरा क्या है, फ्रॉम 1 to 100, अभी तो बता ही थे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, number of prime numbers between 1 to 100, इतना टोटल ऐड कर दीजिए, 100 तक का है 25। थर्ड, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स between 1 to 200, अगर याद रखिए 46 टोटल होता है। 1 से 200 तक में 40, ऐसे क्वेश्चन जाकर 100 तक जाता है, लेकिन 1 से 200 तक 46। और एक भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ, आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है, प्राइम नंबर्स between 1 to 1000, between 1 to 1000, याद रखिए ये भी 168 होता है। और 5, नंबर प्राइम नंबर between 100 to 200, नंबर ऑफ prime numbers between, number of prime numbers between 100 and 200, 100 to 200। तो क्या करना है, हमको मालूम है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 और 1 से 200 तक 46, तो 46 minus 25 that is 21, कितना होगा ये 21। और सब हो गया, 1 to 50 कितना हो गया 15, 1 to 100 25, 1 to 200 46, इसमें माइनस कर देंगे 46 minus 25, 100 से 200 कितना हो गया 21, 1 to 1000 कितना होगा 168, मैं निकाला 168। और एक साल का क्वेश्चन एक्स ढंग का था,
Question. Find the difference. Find the difference between the largest prime numbers between largest prime numbers of largest prime number and a smallest prime numbers. Find the difference between the largest prime numbers and a smallest prime numbers between numbers of 2 digits. A last question है of the 2 digits. The 2 digit का largest prime number कौन होगा? 97. याद रखिए 90 to 100 लिखे. और smallest 2 digit का prime number 11. That is equal to 6, 8. 86 इसका आंसर होगा. इस ढंग से हमको लगा आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक कीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.